हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्मल फिजिक्स क्लासेस। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन ये था कि क्या रीज़न रहता है जिसकी वजह से बच्चे फिजिक्स में सफ़र करते हैं। मैंने पेरेंट्स के लिए भी बनाया था, स्टूडेंट्स के लिए भी। बोर्ड क्लासेस के अंदर जैसे कि 12th क्लास है या बच्चा ड्रॉप करता है नीट और जेई के लिए, तो फिजिक्स के अंदर क्यों सफ़र करता है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आप चाहो तो पुराना वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें एज़ पर माई एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन किस चीज़ का? बोर्ड क्लासेस का, ठीक है। स्पेशली 12th क्लास, और मैं ड्रॉपर की बात करूँगा कि अब फिजिक्स इस समय पे अगर आप फिजिक्स पे सफ़र कर रहे हैं तो इस समय फिजिक्स किस तरीके से ठीक की जा सकती है। आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो इसका डिस्कशन है और एक यूट्यूब चैनल पे जिस तरीके से अभी न्यूमेरिकल की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में, ठीक है। तो 12th क्लास और ड्रॉपर क्लास, अब ये ड्रॉपर जो है, अब ये सारे बच्चे जो है 9th 10th 11th उनके लिए भी मैं एक चीज़ के हिसाब से बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 9th में भी सेम है, 10th 11th सब में सेम है। मान लीजिए कि देयर आर 10 टॉपिक्स, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस समय क्या करना है कि आपको गोल सेट करना है। गोल क्या? कि मैक्सिमम बाय द मिड ऑफ दिसंबर, यानी कि 15th दिसंबर तक आपका एनी हाउ कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोर्स किस तरीके से बात करते हैं, अभी क्या है ना, कई बच्चों के जैसे मेरे पास जो इंक्वायरीज आती हैं हमारे पास, उन इंक्वायरीज के अंदर ये है कि सर बच्चे को स्टार्टिंग से कुछ नहीं आता और बैकलॉग काफ़ी हो गया है। और करंट क्लास के अंदर जैसे मान लीजिए किसी में 5th चैप्टर चल रहा है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल में इंस्टीट्यूट पे 5th चैप्टर चल रहा है या 6th चैप्टर चल रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पहले की चीज़ें क्लियर नहीं है। देखो, अब जो गलती हो गई उसके ऊपर तो बात नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों होती है उसका मैंने बता भी दिया पिछले वाले वीडियो के अंदर। आज हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की बात करेंगे कि अब क्या किया जा सकता है। सपोज कि आपकी क्लास के अंदर 6th चैप्टर चल रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर अल्टरनेटिंग करंट चल रहा होगा, ठीक है। किसी के EMI भी चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी चल रहा है, किसी के अल्टरनेटिंग करंट भी चल रहा है, किसी बच्चों के EM वेव चालू हो गया, ऑप्टिक स्टार्ट हो गए। डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, क्लास टू क्लास, कोचिंग टू कोचिंग, ठीक है। मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, ठीक है। अब कई चैप्टर्स फिजिक्स के अंदर ऐसे हैं, नो डाउट कि फिजिक्स का 11th से लेकर 12th तक सारा लिंक है। इट जस्ट दैट कि 11th के अंदर मैकेनिक्स है, 12th के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी के बारे में सारी की सारी थ्योरी है और उसी की स्टडी करते हैं हम लोग। आपकी क्लास के अंदर अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, करंट क्लास के अंदर आपको जितना समझ में आ सकता है, आप अब जो क्लास अटेंड करोगे वो एकदम सिंसियरिटी से अटेंड करनी है। और ये वीडियो भी सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स के लिए है और उन्हीं बच्चों के लिए है जो जेन्युइन है या सिंसियर हैं। विंडो शॉपिंग वालों के लिए वीडियो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपका अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, फिलहाल आप करंट प्रेजेंट में क्या करोगे? अगर मैं 100 में से मानता हूं, अगर मैं मार्किंग रखूं 100 की अल्टरनेटिंग करंट की, आपको क्लास के अंदर अगर 15 to 20% भी समझ में आता है ना, आप उसके साथ चलिए, ठीक है। क्लास आपके स्कूल के अंदर जो भी होती है, कोचिंग के अंदर जो भी होती है, साथ में आपको क्या करना है, ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड दिस इज संडे, ठीक है। मैंने संडे पे गोला क्यों किया मैं बताता हूँ अभी आपको। मंडे की क्लास के अंदर आपका अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट हुआ, आपको इतना ही समझ में आया कि भाई कैपेसिटर के अंदर कितना लैग लीड करेगा, इंडक्टर के अंदर कितना पार्ट डिफरेंस बने, फेज डिफरेंस बनेगा। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी। मैं मान के चलता हूँ कि आपको 15 से 20% चैप्टर आया, ठीक है। ये आपने क्लास के अंदर किया। अब जब आप घर पे आओगे तो अपना बैकलॉग किस तरीके से करना है। आपने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दिसंबर मिड तक अगर हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप अब हर दिन का अपना टारगेट सेट करोगे कि मैं किस तरीके से कितने टॉपिक कवर करूंगा एक दिन के अंदर कि मेरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए। और करना कैसे है, जैसे मान लो कि इसके अंदर मैं चार्ज के बारे में पढ़ता हूँ, ठीक है। बार बार थ्योरी मत पढ़ो, बार बार नोट्स मत बनाओ, ठीक है। अगर आप जहाँ क्लास के अंदर नोट्स बन रहे हैं वो ठीक है, नोट्स आपके पास पुरानी क्लास के अवेलेबल है, दैट्स वेल एंड गुड। आप जब किताब के अंदर पढ़ते हो तो आप उसको अंडरलाइन करते जाओ। नोट्स के अंदर जो आपको बनाना है वो शॉर्ट नोट्स बनाना है।
आपने चार्ज पढ़ना स्टार्ट किया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कूलम्स लॉ आ जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का। तो आपने कोशिश की कि ये टॉपिक आपने एक दिन के अंदर पढ़ लिए। अब इनके अंदर लिमिटेड थ्योरी पे जाओ, जैसे कि आपको SI यूनिट पता होना चाहिए, आपको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इफ़ देयर इज डेरिवेशन तो डेरिवेशन पता होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करो कि हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल आप डेली कर लो। तो आपने ये टॉपिक कवर किया, ट्यूसडे को उसके आगे से जो क्लास के अंदर चल रहा है वो तो ठीक है, बैकलॉग के अंदर ट्यूसडे को उसके आगे से, वेडनेसडे को क्लास प्लस बैकलॉग, थर्सडे क्लास प्लस बैकलॉग, और जब आप ट्यूसडे को पढ़ रहे हो तो बैकलॉग के अंदर जो मंडे को आपने घर पे पढ़ा है, जैसे 1-1.5 घंटा आपने दिया, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, 1-1.5 मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर हो जाता है। अब करना तो पड़ेगा ही, आपने पहले अगर नहीं समझ में आया, टाइम निकल गया है, तो अब करना पड़ेगा। ठीक है, आप ट्यूसडे को मंडे को रिवाइज करोगे, वेडनेसडे को ट्यूसडे और मंडे का बैकलॉग रिवाइज करोगे, थर्सडे को वेडनेसडे थर्सडे मंडे का रिवाइज करो। रिवाइज किस तरीके से करना, आप एक बार उसको रीड कर लो। जब कोई चीज़ मल्टीपल टाइम रीड करते हो ना आप, तो वैसे के वैसे दिमाग के अंदर आती है, वो वैसे भी याद हो जाती है। सैटरडे को आप पूरे 5 दिन का रिवीजन करोगे, और संडे को आप अगर CBSE के बच्चे हैं तो CBSE के PYQ लगाओगे, नीट के हैं तो नीट के लगाओगे, और मेंस के हैं तो मेंस के लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ें कवर करोगे तो सिलेबस बहुत इफेक्टिवली हो जाएगा। देखो सिलेबस में क्या है ना, एक तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब नहीं है, सिलेबस इफेक्टिवली होना चाहिए कि सर मैंने अगर 2 टॉपिक पढ़े, या जैसे मैंने आधा घंटे दिया, 45 मिनट दिए, या 1 घंटा भी पढ़ा मैंने आज फिजिक्स को, वो 1 घंटा वर्थ ही होना चाहिए। ठीक है, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपको उस 1 घंटे के अंदर सारा कुछ पढ़ा हुआ आपको समझ में आना चाहिए। याद धीरे धीरे हो जाएगा पर समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी से आप केमिस्ट्री के अंदर भी काम कर सकते हो, मैथ के अंदर भी काम कर सकते हो, और 9th 10th 11th क्लास के अंदर भी सेम स्ट्रैटेजी से काम हो सकता है। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मैं एडवाइस करूंगा फिलहाल नीट और जेईई के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आप CBSE के बारे में जाइए डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप नीट और जेईई की जो मैच्योरिटी चाहिए और जो ग्रेस्पिंग चाहिए उस लेवल को अचीव अगर नहीं कर सकते, अभी जैसे कुछ भी नहीं आता, तो इसको और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगेगा। नीट की और जेईई की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगेगा। उसमें क्या होगा, अगर आप टाइम लगाओगे ना, बोर्ड हैम्पर कर जाएगा आपका। इसलिए अगर कुछ नहीं आता तो सिर्फ CBSE बोर्ड पर ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत आता है, जैसे 11th का अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो 11th को उसकी थ्योरी मत करो, एक पेज के अंदर जितने फॉर्मूलेज हैं उनको लिखो। जब आप फॉर्मूला करते हो, जब आप एप्लीकेशन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसको रिवाइज करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके कंसेप्ट बनते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को पता है कि एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, जैसे एंगुलर मोमेंटम L = mv क्रॉस r लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर लगा देते हैं। तो सपोज कि कोई बॉडी इस सर्कल के अंदर घूम रही है और वो इस एक्सिस के अबाउट घूमती है, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन करना स्टार्ट करोगे, न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये जो r है ना, ये तो r ओमेगा है, और ये जो डिस्टेंस है कैपिटल R, ये बेसिकली, अब ये फॉर्मूला बनता है m, v की जगह आप लिखोगे m r ओमेगा, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल करोगे धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगी। सेम स्ट्रैटेजी 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला था वो ये कि निर्मल फिजिक्स क्लासेस 1, चैनल का नाम है निर्मल फिजिक्स क्लासेस 1। इसके अंदर अब हम जो है थोड़े टाइम के बाद न्यूमेरिकल सीरीज चलाएंगे बोर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, फिजिक्स के लिए, स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल सीरीज चलेगी। और उस सीरीज़ के अंदर PYQ सॉल्व होंगे, या फिर वो न्यूमेरिकल जिनकी टेंडेंसी लग सकती है कि हाँ ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, जो आपको बहुत बेटर कंसेप्ट क्लियरिटी देते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। बाकी किसी भी दिक्कत के लिए, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट टू निर्मल फिजिक्स क्लासेस। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।